इस साल के बजट को संसद में पेश करते वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 से 2047 तक के टाइम पीरियड को अमृतकाल बोला है। साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी यह अनाउंस किया कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं। बट कैन इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047? जानेंगे आज के इस वीडियो में। साल 1947 में जब हमारा देश जस्ट आजाद हुआ था, उस वक्त हमारी इकोनॉमी थी 2.7 ट्रिलियन डॉलर की, जो 2022 में बढ़कर के हो गई थी 50 ट्रिलियन डॉलर की। अगर जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी 5th लार्जेस्ट है अक्रॉस द ग्लोब। बट दोस्तों, इस कहानी को आगे समझने से पहले कि क्या इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि जीडीपी क्या होता है, एक डेवलप्ड कंट्री क्या होता है। तो चलिए पहले जीडीपी को समझ लेते हैं। दोस्तों, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर दी हुई सर्विस या बना हुआ प्रोडक्ट। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई डॉक्टर है, वो किसी पेशेंट को चेकअप करने का 100 रुपए चार्ज करता है, और ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में यानी पूरे एक साल के अंदर जितने भी पेशेंट को देखा और इससे जितनी भी उसकी कमाई हुई, ये आता है सर्विस से आने वाला पैसा। प्लस अगर कोई बिजनेसमैन है, वो कोई प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को बेच करके पूरे कंप्लीट ईयर में जितना पैसा उसने कमाया, इन दोनों पैसे को जब जोड़ देते हैं तो एक कंट्री की जीडीपी आ जाती है। बेसिकली जीडीपी को हम अपने घर के टोटल इनकम की तरह देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IMF, इंडिया विल ओवरटेक जर्मनी एंड जापान एंड बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द फाइनेंशियल ईयर 28। लास्ट 2-3 साल किसी भी कंट्री के लिए रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। पेंडेमिक का आना, वॉर का होना, उसके बाद भी इंडिया की जो ग्रोथ है वो ड्रॉप नहीं हुई। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं और एक्सपर्ट्स का माने तो ये एक रिसेशन का साइन है, इसके बावजूद भी इंडिया एक स्टेडी स्टेट से ग्रोथ करते दिखाई दे रहा है। अगर एक्सपर्ट्स का माने तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और अगले 2 दशकों तक अगर इंडिया 7-7.5 के रेट से अपनी जीडीपी को ग्रो करती रहेगी तो साल 2047 तक वो एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। मगर दोस्तों, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेवलप्ड नेशन का मतलब होता क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री किसे कहते हैं। एक डेवलप्ड नेशन के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला होता है हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा होता है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और तीसरा होता है हायर पर कैपिटा इनकम। EAC-PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन विवेक डेबरॉय बताते हैं कि इंडिया विल बिकम अपर मिडिल इनकम कंट्री बाय 2047, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमें समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ बोलने से हम विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे। हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसे हमें वाइजली टैकल करना पड़ेगा, हमें समझदारी के साथ उन्हें देखना पड़ेगा। कौन कौन से वो सारे चैलेंजेस हैं, आइए पहले उसको देख लेते हैं। तो जो चैलेंज नंबर 1 है वो है इनकम इनइक्वालिटी। 57% ऑफ नेशनल इनकम 10% लोगों के पास आती है, एंड दिस चैलेंज इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू एड्रेस बाय अस एंड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो, कि किस तरीके से एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए इनकम के अंदर। दोस्तों, इसको अगर एड्रेस करना है तो हमें चैलेंज नंबर 2 को बहुत सावधानी के साथ डील करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो चैलेंज नंबर 2 है वो है लिटरेसी रेट। 26% इंडियंस आर इलिटरेट एंड मोर देन दैट आर अनस्किल्ड। और इस चैलेंज की वजह से हम चैलेंज नंबर 3 पर आते हैं, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट को एक कैंसर की तरह देखा जाता है। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो बोला जाता है ये इकोनॉमी ज्यादा दिन स्टेबल नहीं रह सकती है। और दोस्तों, अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी तो हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और हम लोग एक डेवलप्ड नेशन की तरफ आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, हमारा जो आखिरी चैलेंज है वो है हंगर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर इंडिया को पोजीशन मिली थी 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो हम उससे लिटरेसी रेट की बात नहीं कर सकते। हम उसे ये नहीं बोल सकते कि चलो तुम ये वाली स्किल सीखो। तो हमें सबसे पहले प्राइमरी चीजों को समझना होगा और समझना होगा कि कौन सी चीज बेसिक नेसेसिटी है और उसको हमें टारगेट करके उसको हमें अच्छे तरीके से एलिमिनेट करना होगा, ताकि हम अपने कंट्री की जीडीपी को, अपने कंट्री की इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकें। दोस्तों, अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें एज अ इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें बहुत अच्छे तरीके से काम करना होगा। जितने भी चैलेंजेस मैंने आपके ऊपर आप लोगों को बताया, उन सबको वाइजली एड्रेस करने की जरूरत पड़ेगी और हम लोग कर सकते हैं, एंड वी विल डू इट। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को पर्टिकुलरली शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप जापान किस तरीके से राइज किया इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।